यागिनी एक नॉर्मल कपल की लाइफ, एक हस्बैंड और वाइफ जिनकी ज़िंदगी इनिशियली बिल्कुल सिंपल और पीसफुल लगती है। केसुके एक नॉर्मल सैलरीमैन है, अपनी रूटीन लाइफ में बिजी, और अज़ूसा एक केयरिंग और लविंग वाइफ है। दोनों का बॉन्ड इनिशियली स्ट्रॉन्ग है और हर मोमेंट उनके रिलेशनशिप का वार्मथ और कंफर्ट दिखाता है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जो उनकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली उलट पलट कर देता है। एक दिन आपकी वाइफ सडनली छोटी लड़की बन जाए और आपको समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। ये हाई स्टोरी का एसेंस है, एक नॉर्मल लाइफ जो एक मैजिकल सरियल ट्विस्ट के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। केसुके इनिशियली डिसबिलीफ में होता है, उसके इमोशंस का मिक्स होता है, शॉक, फियर, कंफ्यूजन और डीप सैडनेस। उसका माइंड कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस करता है और ऑडियंस भी नेचुरली यूजी कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी को फील करती है। ये सिनेरियो आपको इमीडिएटली एंगेज करता है, क्योंकि सोचो आपकी लाइफ का सेंटर जो आपकी हैप्पीनेस का सोर्स है एकदम से लिटरली आपके सामने छोटी लड़की के फॉर्म में आ जाए। ये शॉकिंग रेवलेशन हर एक मोमेंट को सस्पेंस और मिस्ट्री से चार्ज कर देता है। स्टोरी का जीनियस ये है कि ये फैंटेसी ट्विस्ट के थ्रू ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करती है। केसुके का स्ट्रगल, हेल्पलेसनेस और सिमल्टेनियसली प्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट्स ऑडियंस के लिए रिलेटेबल और डीपली इमोशनल है। हर मोमेंट सस्पेंस क्रिएट करता है, जैसे अज़ूसा कभी एडल्ट इंस्टिंक्ट्स फ्लैश करती है, कभी कम्प्लीटली इनोसेंट और चाइल्ड लाइक बिहेव करती है। ये कंट्रास्ट स्टोरी में चार्म और मिस्ट्री क्रिएट करता है और ऑडियंस के अटेंशन को कंटिन्यूअसली होल्ड रखता है। इस स्टोरी में कॉमेडी का एलिमेंट भी क्लेवरली ब्लेंड होता है। केसुके की अटेम्प्ट्स टू मैनेज डेली लाइफ विद अ वाइफ टर्न चाइल्ड काफ़ी फनी और सिमल्टेनियसली हार्टवार्मिंग है। स्मॉल जेस्चर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनोसेंट मोमेंट्स नेचुरली ह्यूमर क्रिएट करते हैं, लेकिन ये ह्यूमर कभी इमोशनल डेप्थ को डाइल्यूट नहीं करता। इंस्टेड ये स्टोरी को और हमन और रिलेटेबल बनाता है। आपको फील होता है कि ये कपल रियल है और उनकी इमोशंस जेन्युइन हैं। ग्रेजुअली स्टोरी डीपर लेयर्स एक्सप्लोर करती है, मैजिकल रीजंस, पास्ट इंसिडेंट्स और मिस्टीरियस एलिमेंट्स जो अज़ूसा के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे हैं। ऑडियंस के लिए सस्पेंस और क्यूरियोसिटी को हाइटन करते हैं। केसुके को क्लूज मिलते हैं, सटल हिंट्स मिलते हैं, जैसे डायरी एंट्रीज, फ्लीटिंग मेमोरीज और छोटी छोटी बिहेवियर्स जो सिर्फ वो नोटिस कर सकता है। ऑडियंस नेचुरली क्वेश्चन करती है, क्या अज़ूसा वापस अडल्ट फॉर्म में आ पाएगी? और ये अनसर्टेनिटी स्टोरी का हार्ट और टेंशन का मेन ड्राइवर बन जाता है। इमोशनली स्टोरी एक कांस्टेंट रोलर कोस्टर है। केसुके का हार्ट ब्रेक, फ्रस्ट्रेशन और मोमेंट्स ऑफ हेल्पलेसनेस ऑडियंस के लिए हाईली रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल होते हैं। आपको फील होता है कि लव और कमिटमेंट सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस या एडल्ट फॉर्म तक लिमिटेड नहीं है। हर फॉर्म माइंड हैज सिचुएशन माइंड इमोशनल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और यही स्टोरी का अल्टीमेट मैसेज है। स्टोरी के क्लाइमैक्स में सस्पेंस ग्रेजुअली रिजॉल्व होता है। अज़ूसा के मोमेंट्स ऑफ अवेयरनेस इंक्रीज होती है, लेकिन इस स्टोरी की डेप्थ यही नहीं खत्म होती। हर छोटी इंसिडेंट जैसे स्कूल लाइफ की फनी मोमेंट्स, क्लासरूम एंटिक्स, केसुके और अज़ूसा के इंटरेक्शंस नेचुरल और बिलीवेबल होते हैं और ऑडियंस के लिए उनके इमोशंस डीपली रेजोनेट करते हैं। यह रियलिज्म और रिलेटेबिलिटी स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और सस्पेंस के एलिमेंट्स ये स्टोरी कंटिन्यूअसली ऑडियंस को हुक करते हैं। हर टाइम जब अज़ूसा अपनी एडल्ट इंस्टिंक्ट्स फ्लैश करती है या कोई मिस्टीरियस क्लू अपीयर होता है, आपको क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट का पीक फील होता है। आप सोचते हो अगला मोमेंट क्या होगा और ये सस्पेंस नेचुरली एक्सटेंड होता है 2 आवर नरेशन के लिए। स्टोरी का पेसिंग स्लो नहीं है, लेकिन इमोशनल एंड नैरेटिव डेप्थ के साथ नेचुरली एक्सटेंड हो जाता है। इमोशनली स्टोरी मल्टीपल लेयर्स एक्सप्लोर करती है, लव, ट्रस्ट, केयर, पेशेंस और ह्यूमन साइकोलॉजी। केसुके का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स और अज़ूसा के इनोसेंट और ग्रेजुअली अवेयर होने वाले मोमेंट्स कंबाइंड विद मिस्ट्री ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्टेड बनाते हैं। हर रेवलेशन, शॉर्ट जेस्चर और हार्ट वार्मिंग मोमेंट स्टोरी को और मीनिंगफुल और इमर्सिव बनाता है। और कॉमेडी का एलिमेंट्स ये स्टोरी का चार्म है। केसुके का struggles to maintain normal life with a child wife connect चाहे वो choice अच्छा रहता है और स्कूल और सोशल सिनेरियोज में फनी इंसिडेंट्स ऑडियंस के लिए रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, साथ ही इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स को बैलेंस करते हैं। स्टोरी के मिस्ट्रीज ग्रेजुअली अनफोल्ड होते हैं, पास्ट सीक्रेट्स, मैजिकल हिंट्स और स्मॉल बिहेवियरल क्लूज। ऑडियंस के लिए ये इंट्रीगिंग है और नेचुरली स्टोरी टेलिंग टाइम एक्सटेंड करता है।
हॉरर इनसाइट और रिफ्लेक्शन, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, ऑडियंस के लिए थॉट प्रोवोकिंग और एंगेजिंग है। अल्टीमेटली स्टोरी का इमोशनल पे ऑफ पावरफुल है। केसुके और अजुसा का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट बन जाता है। ऑडियंस को एक सेंस ऑफ क्लोजर और सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक रिमाइंडर कि लव और अंडरस्टैंडिंग का असली मीनिंग कभी चेंज नहीं होता, चाहे फॉर्म छोटी हो या बड़ी, सिचुएशन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स। ये नैरेटिव कंक्लूजन इमोशनली फुलफिलिंग और मेमोरेबल है, और यही रीज़न है कि इफ़ माई वाइफ becomes an elementary school student, एक अल्ट्रा एंगेजिंग, इमोशनल, सस्पेंसफुल और हार्ट वार्मिंग स्टोरी बन जाती है। ये स्टोरी फैंटेसी प्रेमिस के साथ रियल ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करती है। लव, पेशेंस, कमिटमेंट और एम्पैथी का अल्टीमेट मैसेज। ऑडियंस 2 आवर्स के लिए फुली एंगेज्ड रहती है सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ के साथ। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए ये 2 आवर जर्नी कैसे फील होती है। सस्पेंस कॉमेडी, इमोशनल हाइज और हार्टफेल्ट मोमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ अगर आपके लाइफ में ऐसा होता आप कैसे रिएक्ट करते। ये स्टोरी हम सबको रिमाइंड करते हैं कि लव और पेशेंस का असली पावर क्या होता है और कैसे ये हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। Try to put me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the will that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, I keep